लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि राजकुमार फूसू को एम्परर यिनजेंग अपने ईस्टर्न रीजन के पैलेस से बाहर निकाल करके बॉर्डर्स पर मैंगटियान के पास भेज देता है। वहीं ईस्टर्न प्रोविंस में जनरल बाइटू कुछ लोगों को बेवजह जान से मारने की कोशिश करते हैं। तब उन साधारण लोगों को बचाने के लिए गाओ जियानली मास्टर जाओ याओ और मास्टर जीलोंग टेचुई के साथ में वहां पर पहुंच जाते हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिल्वरमैन एक साथ सभी को अपने ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तब यह सुन करके जनरल जीलोंग एक पावरफुल ड्रैगन अटैक लॉन्च करके सिल्वरमैन के स्फेयर को एक झटके में तोड़ देते हैं। यह देख करके सिल्वरमैन तुरंत ही अपने स्पेशल एरोज का इस्तेमाल करता है, जिस पर जनरल जीलोंग उनमें से 2 एरोज को तो डॉज कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तीसरा एरो सीधा उनके हेलमेट पर आकर के लगता है। इधर यह देख करके गाओ जियानली, मास्टर जाओ याओ और टेचुई तीनों लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जनरल जीलोंग अपने हेलमेट से उस एरो को बाहर निकालते हुए सिल्वरमैन से कहते हैं कि अपने हथियारों के साथ में तुम दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से सिल्वरमैन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। यह सुनकर के जनरल जीलोंग कहते हैं कि हम 4 लोग हैं और तुम इस समय अकेले हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो। यह सुन करके जनरल जीलोंग कहते हैं कि जो एरो तुम्हारे हेलमेट के ऊपर लगा था उसे मैंने तुम्हारे आंखों के बजाय जानबूझ करके हेलमेट पर शूट किया था। इधर गाओ जियानली किन एम्पायर के रीइंफोर्समेंट हॉर्न को सुन करके कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। इधर सिल्वरमैन कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को सिर्फ एक साथ पर जाने दे सकता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग तुम सभी लोग इन गांव वालों को अपने साथ सेफली लेकर के यहाँ से निकल जाओगे। इसके अलावा मैं तुम लोगों को इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बेकसूर लोग बिना वजह मारे जाएं। इस पर हम देखते हैं कि जनरल जीलोंग ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, पर सिल्वरमैन इन लोगों को वार्निंग देता है कि तुम सभी लोग किन एम्पायर के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हो, इसलिए हम अगली बार जब भी मिलेंगे तब मैं तुम लोगों को अरेस्ट कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने साथ उन गाँव वालों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी हमें उन गाँव वालों में एक स्पेसिफाइड लड़की को दिखाते हैं जो सिल्वरमैन को ऐसे देख रही होती है जैसे कि वह उसे पसंद करती हो। इसी बीच हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर किन एम्पायर का रीइंफोर्समेंट पहुंचने ही वाला होता है, इसलिए जाने से पहले जनरल जीलोंग सिल्वरमैन से कहते हैं कि तुम अपने कॉमरेड्स को लेकर के काफी ज्यादा लॉयल हो, लेकिन जब तुम्हारी लाइफ खतरे में थी तब वे कॉमरेड्स कहाँ पर थे। यह सुनकर के सिल्वरमैन बातों को टालते हुए कहता है कि तुम लोगों को उत्तर में एक घाटी है वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तौर पर हमारी आर्मी उधर से नहीं जाती है। यह सुनकर के जनरल जीलोंग थैंक्स बोलते हुए सिल्वरमैन के एरो को देखते हैं। तब वह देखते हैं कि उस एरो के ऊपर विंड चेजर लिखा हुआ होता है। इस पर उन्हें मास्टर ननगोंग की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने सिल्वरमैन जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी को ढूंढने के लिए कहा था। इधर प्रेजेंट में जनरल जीलोंग जाते हुए सिल्वरमैन से कहते हैं कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, इसलिए फ्यूचर में तुम मुझे भूलना मत। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के बिल्कुल ही एक अलग फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक वॉरियर छोटी सी बच्ची के साथ में बैठ करके कुछ खा रहा होता है। वहीं वह छोटी सी लड़की काफी ज्यादा मासूम होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल बाइटू अपने कुछ सोल्जर्स के साथ में पहुंचते हैं। पर जैसे ही जनरल उस वॉरियर के पास रुकते हैं, हम देखते हैं कि उनके घोड़े की वजह से उस वॉरियर की रोटी के ऊपर कीचड़ पड़ जाता है। लेकिन इस बात पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए जनरल बाइटू उससे पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ से ढेर सारे लोगों को गुजरते हुए देखा है। तब हम देखते हैं कि वह वॉरियर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी रोटी को साफ करके खाने लगता है। यह देख करके जनरल बाइटू चिढ़ते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हो। पर हम देखते हैं कि यह सब कुछ सुनने के बाद भी वह वॉरियर जनरल बाइटू की बातों पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। तब जनरल बाइटू अचानक से उस मासूम सी लड़की के ऊपर अपनी तलवार तानते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से यह लड़की तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इधर हम देखते हैं कि तलवार को देख करके वह मासूम सी लड़की डर गई होती है, जिसे देख करके अब वह वॉरियर जनरल बाइटू के सामने खड़ा हो जाता है और उनके कुछ समझ में आने से पहले ही अपनी तलवार से जनरल बाइटू के घोड़े का सर काट देता है। इधर यह देख करके जनरल बाइटू पूरी तरह से कांप जाते हैं। तभी वह छोटी सी लड़की चिल्लाते हुए उस वॉरियर से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अब तुम किसी और को जान से नहीं मारोगे, लेकिन अब तुमने फिर से इस घोड़े को जान से मार दिया है। इस पर हम देखते हैं कि अब वह छोटी सी लड़की दूसरी तरफ जाते हुए वॉरियर से कहती है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया है, इसलिए मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी, क्योंकि तुम झूठे इंसान हो, इसलिए अब तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। इधर वह वॉरियर छोटी सी बच्ची की मासूम बातों को सुनने के बाद जनरल बाइटू से कहता है कि अभी अभी उसने जो कुछ भी कहा है वह सिर्फ उसकी बातें हैं, क्योंकि मैंने उससे कभी कोई वादा नहीं किया था, इसलिए तुम लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा करके मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए कि मैं हथियार उठाऊं। इसके अलावा वह लड़की तो अभी एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी वजह से उसे नहीं पता है कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। इधर हम देखते हैं कि इतनी सारी बातें सुन करके जनरल बाइटू की डर के मारे हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वह वॉरियर अब वहाँ से चुपचाप उस लड़की के पीछे जाने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से एक डिफरेंट जगह पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब ब्लेड मास्टर गायनी
गायनी और वेई जुआंग दोनों लोग एक साथ पहुंच चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस झोपड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है, जिसके बाद वह ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग को बताता है कि हमारे हाल मास्टर को आपके आने का पहले से ही इंतजार था। तब वेई जुआंग पूछता है क्या उसे सच में पता था कि हम लोग आ रहे हैं। इस पर वह आदमी कहता है कि पीजेंट स्कूल के डिसाइपल्स चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसकी वजह से कोई भी न्यूज हमारे हाल मास्टर के पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। इस पर वेई जुआंग कहता है कि आखिर में कौन सोचेगा कि 6 हॉल्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल सेनोंग के लीडर अपने पुराने दोस्तों से ऐसी बीहड़ जगह पर मिलेंगे। यह सुन करके वह डिसाइपल जवाब देता है कि इस समय जियांगहू सिटी में काफी ज्यादा हलचल है, जिसकी वजह से हमारे हॉल मास्टर को इस शांत जगह पर मिलना काफी ठीक लगा। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें जब ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग यहाँ पर आ रहे थे, तब वेई जुआंग ब्लेड मास्टर गायनी से बताता है कि एक्चुअल में पीजेंट स्कूल खुले और एग्रेसिव तरीके से जियाकोई के पोजीशन के लिए फाइट कर रहा है। इसके बाद वह बताता है कि टोटल 6 हॉल हैं, जिसमें कोईवुई हॉल, चियू हॉल, लीशेन हॉल, शियू हॉल, गोंगोंग हॉल और सेनोंग हॉल, जिनमें से कोई भी पीजेंट हॉल के खिलाफ नहीं जा रहा है। पर इसके बावजूद भी उनके अंदर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खून खराबा तो होना तय है, जिसकी वजह से सेनोंग ऑर्डर तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। यह सब कुछ सुनने के बाद ब्लेड मास्टर गायनी वेई जुआंग से पूछते हैं कि आखिर में हम लोग जो जिया से मिलने जा रहे हैं वह वास्तव में किस तरह का इंसान है। इस पर वेई जुआंग बताता है कि वह 6 हॉलों में सबसे पावरफुल पर्सन है। वहीं क्विकसैंड एक बार उसके साथ काम कर चुका है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बता दूं कि जितनी बार मैंने उसे देखा है उतनी बार उसके चेहरे पूरी तरह से डिफरेंट थे। यह सुनने के बाद ब्लेड मास्टर गायनी पूछते हैं कि क्या हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तब वेई जुआंग ब्लेड मास्टर गायनी से पूछता है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि जियांगहू सिटी में कोई भी भरोसा करने के लायक है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग पेजेंट स्कूल से सेनोंग हॉल के मास्टर जूजिया से मिलने जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि जूजिया वहां पर फिशिंग करते हुए एक मछली को पकड़ लेते हैं और डबल मीनिंग में ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग को सुनाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे चारे में मछली फंस गई है। इधर यह सुन करके पेजेंट स्कूल का डिसाइपल भी थोड़ा सा एविल स्माइल दे रहा होता है। यह सुन करके ब्लेड मास्टर गायनी भी डबल मीनिंग में कहते हैं कि कभी कभी मछली खुद जानबूझ करके खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है। तब हमें सेनोंग हॉल के मास्टर जूजिया को दिखाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जंगल में फिर से जनरल हान के ऊपर चला आता है, जो अपने शैडो डिवीजन के सोल्जर्स से कहते हैं कि जाओ मैंग मेडिटेशन कर रही हैं, इसलिए तुम लोगों को उनसे 100 मीटर दूर रहते हुए उन्हें प्रोटेक्ट करना है ताकि उनकी मेडिटेशन डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जाओ मैंग अपने सामने एक छोटे से बॉक्स को रख करके मेडिटेट कर रही होती है। ऊपर से यह वही बॉक्स होता है जिसे उसने दाओइस्ट स्कूल के डिसाइपल्स को मार करके लिया था। इसके अलावा जाओ मैंग इस बॉक्स का इस्तेमाल करके मास्टर जाओ याओ को जान से मारने वाली है। तभी हम देखते हैं कि जाओ मैंग के पास खड़ी लड़कियों के गर्दन पर कोई अपनी तलवार रख देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।